डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, क्योंकि हर एक शख्स का ज़िंदगी गुजारने का तरीका एक मुख्तलिफ होता है, ज़िंदगी को देखने का ज़ाविया मुख्तलिफ होता है, और फिर उसके बाद एक उसकी ओपिनियन बन चुकी होती है, ठीक है। तो हर एक की ओपिनियन जो है वो अपनी कुछ ज़िंदगी के तजर्बात के हवाले से बिल्कुल ठीक होती है। तो बेहतर यही है कि हम एक दूसरे की राय का एहतराम करें, एक दूसरे को बड़ी वैल्यू दें, ठीक है। और जहाँ पे इख्तलाफ राय पैदा हो रहा हो तो कोशिश करें कि उस इख्तलाफ राय को जो है वो मिल बैठ के बड़े प्यार के साथ जो है वो हल करने की कोशिश करें, एक दूसरे की राय का एहतराम करते हुए, एक दूसरे के जज्बात और एहसासात का एहतराम करते हुए जो है वो बातों को आगे लेकर बढ़ें ताकि मसाइल जो हैं वो हल हो सकें। लेकिन जब हम मसाइल को हल नहीं करते हैं बल्कि इख्तलाफ राय पैदा होता चला जा रहा है, एक दूसरे की बात को हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं और एक दूसरे की राय को हम इतनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो फिर अदम बर्दाश्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है। और ये अदम बर्दाश्त जो है ना और अदम बर्दाश्त क्या है कि जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, और हम अपने अपने पॉइंट पे जो है वो डटे रहें कि भाई जो मैंने बात कर दी वो तो हरफ आखिर है, और आप जो कहें कि जी मैंने जो बात की हरफ आखिर है, और बीच का कोई रास्ता हम ना निकालें, तो वहाँ पे जो है ना फिर मसाइल बजाय इसके कि वो हल हों, मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और अभी हम अगर करंट सिनेरियो में देखें तो हम ये देखते हैं कि अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अदम बर्दाश्त को कम करना है, बर्दाश्त के मादे को अपने अंदर हमने जो है वो बेदार करना है। लोगों की जो ओपिनियंस हैं, लोगों की जो राय है, उसका एहतराम करना सीखें, एक दूसरे की राय का एहतराम करना सीखें, रिश्तों का एहतराम करना सीखें, रिश्तों को सही मानों में अच्छे तरीके से लेकर चलने की कोशिश करें। बहैसियत इंसान जो है वो इंसानियत की मेराज तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि जब हम मुख्तलिफ इंसान हैं, मुख्तलिफ सोच रखते हैं, मुख्तलिफ जहन है, मुख्तलिफ ज़ाविया नज़र हैं, तो ऑब्वियसली हमारा जो सोचने का तरीका है वो भी मुख्तलिफ हो सकता है, और उसके बाद जो हमारी एक राय बनती है वो भी हमारी सबकी जो है वो मुख्तलिफ होगी। तो उन सब राय को सामने रख के एक अच्छे जो है ना माहौल में बैठ के चीज़ों को देख के हम एक अच्छे जो है वो डिसीजंस जो है वो ले सकते हैं। स्ट्रैटेजिकल कम्युनिकेशन बेसिकली होती है कि प्यार से बात की जाए, एक दूसरे को समझा जाए, चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो लेकर आगे बढ़ा जाए, कहीं किसी किस्म के जो है ना वो अदम बर्दाश्त का मुजाहरा ना होने पाए, कहीं एक दूसरे के जो है वो हम डिग्रेड ना करें, बल्कि बड़े प्यार बड़े रिस्पेक्ट के साथ जो है वो हम आगे बढ़ें, क्योंकि इसी में इंसानियत की बका भी होती है और इसी से जो है ना मुल्क व कौम की बका भी जो है वो जुड़ी हुई होती है। तो यही सिर्फ कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया को अगर हम बड़े एक पॉजिटिव वे में यूज़ करें तो इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो सकता है, बजाय इसके कि हम नेगेटिविटी जो है वो प्रमोट करते चले जाएं। एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे की राय का एहतराम करें, और कोशिश करें कि हम जो हैं वो इंडिविजुअल्स नहीं हैं, हमें जो है वो अपने मुल्क और कौम की सलामती के लिए कुछ अच्छे डिसीजंस लेने हैं, हमें अपने मुल्क और कौम की सलामती के लिए अपना किरदार अदा करना है, क्योंकि हर इंडिविजुअल जो है ना वो इस कौम की तरक्की में एक अहम ईंट की मानद है। अगर एक ईंट को भी निकाल लेंगे ना तो बिल्डिंग सही से खड़ी नहीं होगी, बल्कि कहीं ना कहीं खला हमें ज़रूर नज़र आएगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि हर बंदा जो है, हर ईंट जो है वो बड़ी मजबूती के साथ जो है वो जुड़ी रहे, और वो मजबूती क्या होनी चाहिए, मजबूती का पहलू सिर्फ ये होना चाहिए कि हमें अपने वतन से मोहब्बत है, हमें अपने वतन की बका के लिए कुछ अच्छे काम करने हैं, हमने अपने वतन के वक़ार को हमेशा बरकरार रखना है। बड़ा दिल दुखता है जब सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, जब इंटरनेशनल मीडिया पे देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान किस तरह की कोई न्यूज़ आ रही है, तो अपने रवैयों को थोड़ा सा बेहतर करना है, अपने रवैयों में थोड़ी सी लचक पैदा करनी है, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे की राय को थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दें, ठीक है। और देखें कि हम कुछ भी अगर करना चाह रहे हैं ना तो हमारे मुल्क के वक़ार पे कोई आँच ना आने पाए। थैंक यू सो मच।